दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ पक्षीराज के बारे में, आसमान के बादशाह के बारे में। जो बाज है बाज, इसके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसका जीवन एक प्रेरणा भरा है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे बोलना सीखते हैं, चिचियाना सीखते हैं ना, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चे को आसमान में बादल से ऊपर ले जाकर उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसी टफ ट्रेनिंग किसी भी की नहीं होती। जब वो आसमान में ले जाती है तब यहीं से शुरू होती है एक नन्हे बच्चे की परीक्षा, जो अभी तक ये भी नहीं जानता कि वह पैदा क्यों हुआ है। बहुत ऊंचाई पर जाकर फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। ज़मीन पे आने से कुछ टाइम पहले ही वो बच्चा पहली बार अपने पंख खोलता है। अभी वह न उड़ना जानता है, न बैठना जानता है, न चलना जानता है। धरती पे पहुंचने के कुछ दूर पहले ही उसे लगने लगता है कि उसका जीवन समाप्त होने वाला है। अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और अपने पंखों में समा लेता है। ये पंजा है उसकी माँ का, जो उसके साथ पीछे उड़ रही थी। यही उस बच्चे की पहली ट्रेनिंग थी, और ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक एक बच्चा उड़ना नहीं सीख लेता। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है, जो वायु की दुनिया का बादशाह माना जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब वह बाज अपने से 10 गुना वजन उड़ा कर ले जा सकता है। बाज की ट्रेनिंग से हम यही सीख सकते हैं कि अपने बच्चों को दुनिया की मुश्किलों से रूबरू कराते रहें, उन्हें परेशानियों से लड़ना सिखाएं ताकि वह जीवन में सफल हों। अब यही बाज लगभग अपनी आधी उम्र में एक बहुत ही बड़ी परेशानी से गुजर रहा होता है। जब बाज 40 वर्ष का हो जाता है, इसकी चोंच मुड़ जाती है, तो शिकार को निगल नहीं पाता, पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपक जाते हैं, पंजे अधिक मुड़ जाते हैं, शिकार की सही ढंग से पकड़ नहीं कर पाते, सही से उड़ नहीं पाता। अब उसके पास 3 रास्ते हैं, या तो जीवन को त्याग दे, दूसरा या मरे हुए मांस पर निर्भर हो जाए, और तीसरा रास्ता बहुत कठिन और बहुत ही पीड़ादायक होता है। लेकिन बाज उसी पीड़ादायक रास्ते को चुनता है। अब वह कहीं दूर जाकर ऊंचे से पहाड़ पर पहुंच जाता है और एकांत में अपना घर बनाकर रहने लगता है। उसके बाद सबसे पहले तो वो अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार के तोड़ देता है, खून में लथपथ हो जाता है। उसके बाद वह अपने पंखों को तोड़ता है और नई चोंच आने के इंतज़ार करता है। नई चोंच उगने के बाद वह एक एक करके अपने पंखों को शरीर से अलग कर देता है। तब जाकर वह इंतज़ार करता है नए पंखों के उग जाने का। इस प्रक्रिया में उसे लगभग 5 महीने लगते हैं। तब उस पक्षीराज का पुनर्जन्म होता है और वह ठीक पहले की तरह नई ऊर्जा के साथ, वही सम्मान के साथ बादल को चीरते हुए आसमान में सबसे ऊपर उड़ता है। बाज के इस पुनर्जन्म से भी हम सीख सकते हैं कि जब मनुष्य अपनी आदि अवस्था में आ जाता है, थक जाता है, हार जाता है, निराश हो जाता है, यही समय है अपने आप को ऊर्जावान बनाने का, नया जीवन जीने का। हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि जब भी आपके जीवन में थोड़ी सी भी जंग लगे, उसे घिसिए। शरीर में थोड़ा सा भी आलस्य आए, उसे दूर कीजिए। तभी आप एक बादशाह की तरह बने रह सकते हैं। अपने जीवन में आने वाले संघर्षों से रोज़ लड़ना होगा, अपनी हिम्मत को हमेशा बनाए रखना होगा, तभी आप सफल बने रह सकते हैं। बाज की तरह ही जीवन में लोगों के पास 3 विकल्प होते हैं। पहले रास्ते पर चलने वाले लोग सुसाइड कर लेते हैं। दूसरा रास्ता अपनाने वाले ज़्यादातर लोग होते हैं और अपना लक्ष्य भूलकर सामान्य ज़िंदगी जीने लगते हैं। कुछ विशिष्ट लोग तीसरा रास्ता चुनते हैं और अपनी नई पहचान बनाते हैं और जीवन को अपने हिसाब से जीते हैं। अब सोचना आपको है, आपको कौन सा रास्ता पसंद है, कि कौन सा रास्ता अपनाना है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में यही कहूँगा, कभी बनना हो तो बाज बनना, तोता कभी मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचे उड़ता है। तो आज ही निर्णय लें, अपनी चुनौतियों का डट कर सामना करेंगे, हिम्मत रखेंगे और उसे दिखाएंगे कि हम कुछ कर सकते हैं। जब लक्ष्य तुम्हारा है तो चुनौतियाँ भी तो तुम्हारी हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए समस्या कितनी भी आए, कितनी भी चुनौतियाँ आए, उनका डट कर सामना करेंगे। आज ही ठान लो। जय हिंद।